दुनिया के सबसे अजीबो-गरीब रेस्टोरेंट जिन्हें देखकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। नंबर 1, स्काई लॉज होटल। ये पेरू की सेक्रेट वैली पर बना स्काई लॉज होटल दुनिया के खतरनाक होटल में से बेशुमार है। ये होटल जमीन से 400 फुट ऊंचाई पर बनाया गया है। पहाड़ी पर ये ट्रांसपेरेंट कैप्सूल स्वीट्स बनाए गए हैं जिन पर जिप लाइन के जरिए पहुंचा जाता है। यहाँ से सेक्रे वैली का खूबसूरत नजारा दिखता है। कैप्सूल स्वीट्स में 4 बेड, 1 बाथरूम और डाइनिंग रूम बनाया गया है। इस होटल का एक दिन का किराया करीब 20,000 रुपए है। नंबर 2, काबुकिया टेवर। ये जापान का एक ऐसा रेस्टोरेंट है जहाँ पर ऑर्डर लेने और उन्हें ग्राहक के टेबल तक पहुँचाने का काम बंदर करते हैं। होटल के मालिक काओरू ओसुका ने जब ये होटल खोला था तो उनके पास 2 बंदर थे जिन्हें रेस्टोरेंट में काम करने के लिए ट्रेनिंग दी गई। पहला बंदर, जिसकी उम्र 12 साल है और नाम याचान है, इसका काम ग्राहकों से ऑर्डर लेना और ऑर्डर उनके टेबल तक पहुंचाना है। और दूसरा अंदर 4 साल का है जिसका नाम हुकचान है और इसका काम ग्राहकों को हाथ धोने के बाद उन्हें हाथ सुखाने के लिए तौलिया देना है। नंबर 3, टॉयलेट रेस्टोरेंट। दोस्तों, आज तक आपने टॉयलेट सीट को वॉशरूम में इस्तेमाल होते हुए ही देखा होगा, लेकिन आपने कभी भी ऐसा नहीं सुना होगा कि इस सीट को खाने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। चीन में एक ऐसा रेस्टोरेंट है जहां आपको टेबल या कुर्सी पर नहीं बल्कि टॉयलेट सीट पर बैठकर खाना खाना पड़ता है। इतना ही नहीं, यहाँ डिश और ड्रिंक्स भी टॉयलेट सीट में ही सर्वे की जाती है। नंबर 4, न्यू लकी रेस्टोरेंट। इस रेस्टोरेंट के अंदर 26 कब्र मौजूद है जिन्हें माना जाता है कि ये 16वीं सदी के संत सूफी की कब्र है। रेस्टोरेंट के मालिक कृष्णन कुट्टी ने इन कब्रों को हटाने की बजाय इनके चारों तरफ सरिया लगाकर इन्हें सुरक्षित कर दिया और कब्र के आसपास कुर्सियां लगा दी। कुट्टी का कहना है कि ये कब्र उनके लिए भाग्यशाली साबित हुई है और रेस्टोरेंट के अजीबो-गरीब होने के कारण बहुत से लोग उनके रेस्टोरेंट में आते हैं, जिससे उन्हें काफ़ी मुनाफा भी हुआ है। रेस्टोरेंट के स्टाफ हर रोज़ सभी खबरों की सफाई करते हैं और उन पर ताज़ा फूल भी चढ़ाते हैं। नंबर 5, ट्री होटल। ये स्वीडन देश के उत्तरी शहर हेराड्स के समीप स्थित पेड़ों के बीच 24 कमरों वाले इस होटल को यहाँ की मशहूर आर्किटेक्ट फर्म नॉर्डिक ने तैयार किया है। उसने इसे बनाने के लिए एक पेड़ भी नहीं काटा। यहाँ बने कमरे मिरर क्यूब, यूएफओ, बर्ड नेस्ट और हैंगिंग केबिन की तरह नजर आते हैं। इस होटल के सभी कमरे जमीन से 20 फीट तक ऊंचाई पर है। प्रत्येक कमरे का एक दिन का किराया तकरीबन 50,000 रुपए है। नंबर 6, एयरप्लेन रेस्टोरेंट। ये कोलोराडो में मौजूद थे। एयरप्लेन रेस्टोरेंट हवाई जहाज के अंदर बना है। ये रेस्टोरेंट 275 सीट वाला बोइंग के 1907 था जिसे 1953 में बनाया गया था, लेकिन मई 2002 में इसे पूरी तरह रेस्टोरेंट में बदल दिया गया। प्लेन के अंदर से सीट को हटाकर टेबल लगा दिए गए जिसमें अब 42 लोग बैठकर खाना खा सकते हैं। ये रेस्टोरेंट अंदर की खूबसूरती और स्वादिष्ट खाने के लिए लोगों के बीच बहुत पसंद किया जाता है। तो दोस्तों, आपको कौन सा रेस्टोरेंट अच्छा लगा हमें कमेंट में जरूर बताना। भारत के 10 सबसे सस्ते बाजार जहां कौड़ियों के भाव में मिलती है चीजें। नंबर 10, जानपाथ मार्केट, दिल्ली। दिल्ली के दिल में मौजूद जनपथ मार्केट हर शॉपिंग लवर के लिए एक हेवन है। यहाँ आपको लेटेस्ट फैशन के कपड़े, जूते, बैग्स और एक्सेसरीज बहुत ही सस्ते दामों पर मिल जाएंगे। बार्गेनिंग यहाँ की सबसे बड़ी कला है। अगर आपकी बार्गेनिंग स्किल्स स्ट्रॉन्ग है तो आधे दाम में भी चीजें ले सकते हो। नंबर 9, फैशन स्ट्रीट, मुंबई। मुंबई का फैशन हब कहे जाने वाला फैशन स्ट्रीट खासकर उन लोगों के लिए है जो ब्रांडेड लुक चाहते हैं लेकिन ज्यादा पैसे खर्च नहीं करना चाहते। यहाँ करीब 100 से ज्यादा छोटे छोटे स्टॉल्स लगे होते हैं जहाँ से आप जीन्स, टॉप्स, शूज और एक्सेसरीज बहुत ही कम प्राइस में ले सकते हो। नंबर 8, लाड बाजार, हैदराबाद। हैदराबाद का चार मीनार अगर फेमस है तो उसके पास का लाड बाजार भी उतना ही मशहूर है। ये बाजार खासकर अपनी चूड़ियों और मोतियों के लिए जाना जाता है। यहाँ आपको लाखों तरह की कलरफुल चूड़ियाँ और ट्रेडिशनल ज्वेलरी मिलेंगी, वो भी बहुत लो प्राइस में। शादी ब्याह के सीजन में यहाँ की भीड़ देखकर लगता है जैसे पूरा शहर यहीं शॉपिंग करने आ गया हो। नंबर 7, हजरतगंज, लखनऊ। लखनऊ का हजरतगंज मार्केट मिक्स है। यहाँ आपको ब्रांडेड शॉप्स भी मिलेंगी और छोटे स्टॉल्स भी, लेकिन इसकी खासियत है यहाँ की लोकल शॉप्स जहाँ से आपको चिकनकारी कपड़े, ट्रेडिशनल कुर्तास और दुपातास बेहद सस्ती कीमत पर मिल जाएंगे। यहाँ की गलियों में घूमना और बार्गेनिंग करना एक अलग ही मजा देता है। नंबर 6, न्यू मार्केट, कोलकाता। कोलकाता का न्यू मार्केट शॉपिंग का असली ट्रेजर है। यहाँ आपको हर चीज मिलेगी, कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स, होम डेकोर, टॉयज, स्पाइसेस और ज्वेलरी। यहाँ के दाम इतने कम होते हैं कि पहली बार आने
आने वाला हर शख्स चौंक जाता है। ये मार्केट 1903 से चल रहा है और आज भी सबसे सस्ते मार्केट्स में गिना जाता है। नंबर 5, सरोजिनी नगर, दिल्ली। दिल्ली का सरोजिनी नगर मार्केट तो शॉपिंग लवर्स के लिए किसी ड्रीम मार्केट से कम नहीं। यहाँ ब्रांडेड एक्सपोर्ट रिजेक्ट्स और स्टाइलिश कपड़े डर्ट चीप प्राइस पर मिल जाते हैं। जीन्स, टॉप्स, जैकेट्स, बैग्स और यहाँ तक की होम डिकॉर भी। ये मार्केट इंडिया के सबसे मशहूर और सस्ते मार्केट्स में गिना जाता है। कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए ये लिटरली फैशन पैराडाइज है। नंबर 4, कमर्शियल स्ट्रीट, बैंगलोर। बैंगलोर की कमर्शियल स्ट्रीट में आपको लेटेस्ट ट्रेंड के कपड़े और ट्रेडिशनल ज्वेलरी दोनों ही मिल जाएंगे। ये मार्केट खासकर बजट फ्रेंडली है और यहाँ हर टेस्ट और हर बजट का सामान मिलता है। कपड़ों के अलावा यहाँ के स्ट्रीट फूड और छोटा मोटा गिफ्ट शॉप्स भी बहुत फेमस है। नंबर 3, जोहारी बाजार, जयपुर। राजस्थान की राजधानी जयपुर का जौहरी बाजार अपनी ट्रेडिशनल ज्वेलरी और हैंडीक्राफ्ट्स के लिए पूरे इंडिया में फेमस है। यहाँ सोना चांदी से लेकर इमिटेशन ज्वेलरी तक हर वैरायटी मिलेगी और वो भी बहुत सस्ती कीमत पर। इसके अलावा कलरफुल लहंगास और ट्रेडिशनल ड्रेसेस यहाँ बहुत सस्ते दामों पर मिल जाते हैं। यहाँ घूमना किसी रॉयल एक्सपीरियंस से कम नहीं लगता। नंबर 2, चिकपेट मार्केट, बेंगलुरु। बेंगलुरु का चिकपेट मार्केट खासकर साड़ियों और ट्रेडिशनल कपड़ों के लिए जाना जाता है। यहाँ आपको सिल्क सरीज से लेकर कॉटन सरीज तक सब कुछ होलसेल रेट पर मिलता है। ये मार्केट सदियों पुराना है और यहाँ क्वालिटी के साथ साथ कीमतें भी इतनी लो होती हैं कि शॉपिंग करने वाला यहाँ बार बार आना चाहे। नंबर 1, चांदनी चौक, दिल्ली। दिल्ली का चांदनी चौक इंडिया का सबसे फेमस और सबसे सस्ता मार्केट है। यहाँ हर चीज अवेलेबल है। कपड़े, ज्वेलरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, बुक्स, स्पाइसेस और स्ट्रीट फूड। यहाँ शादी की शॉपिंग से लेकर रोजमर्रा की चीजें तक हर कोई खरीदता है। दाम इतने कम होते हैं कि आपको यकीन ही नहीं होगा और सबसे मजेदार बात, यहाँ का हर कॉर्नर एक अलग एक्सपीरियंस देता है। तो दोस्त, दुनिया के 7 ऐसे देश जो बच्चे पैदा करने में नंबर 1 हैं और जहां बच्चे फैक्ट्री की स्पीड में पैदा होते हैं। इन देशों में बच्चों की किलकारियां इतनी तेजी से गूंजती हैं कि लगता है आबादी बढ़ाने में इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की ठान रखी है। नंबर 7, चाड। चाड की सड़कों पर अगर आप चल रहे हो तो हर मोड़ पर आपको बच्चों की टोलियां खेलते मिल जाएंगी। यहाँ का बर्थ रेट लगभग 39.2 है, मतलब हर 1000 लोगों में सालाना इतने बच्चे पैदा होते हैं। बड़े परिवार यहाँ स्टेटस सिंबल माने जाते हैं और खेती बाड़ी में मदद के लिए भी बच्चों को अहम समझा जाता है। यहाँ की रंग बिरंगी मार्केट्स, भीड़ भाड़ वाली गलियां और स्कूल के बाहर मस्ती करते बच्चे, ये सब मिलकर चाड को दुनिया के बेबी फैक्ट्री देशों में शामिल कर देते हैं। नंबर 6, कांगो। कांगो में जिंदगी का रिद्म ही अलग है। यहाँ ड्रम्स की थाप के साथ साथ बच्चों की खिलखिलाहट हर गली में गूंजती है। करीब 39.2 का बर्थ रेट कांगो को लिस्ट में 6ठा स्थान देता है। बड़े परिवार को यहाँ आशीर्वाद माना जाता है और ज्यादातर लोग गाँवों में रहते हैं जहाँ बच्चे ही घर का असली इंजन होते हैं। खेतों से लेकर मछली पकड़ने तक हर काम में बच्चे जल्दी से जल्दी शामिल हो जाते हैं। और हाँ, यहाँ की रंगीन ट्रेडिशनल ड्रेस में बच्चे किसी फिल्म के कैरेक्टर जैसे लगते हैं। नंबर 5, युगांडा। युगांडा को अफ्रीका का पर्ल कहा जाता है, लेकिन यहाँ के लिए असली मोती हैं बच्चे। करीब 39.6 के बर्थ रेट के साथ यहाँ के गांवों में बच्चों की भीड़ किसी मेले से कम नहीं लगती। स्कूलों में खेल कूद की आवाजें, खेतों में भागते छोटे छोटे पैरों की धमक, ये यहाँ का रोज का नजारा है। फैमिली प्लानिंग की बातें यहाँ अब भी धीरे धीरे पहुँच रही हैं और लोग मानते हैं कि जितने ज्यादा बच्चे उतनी ही ज्यादा घर में खुशी और ताकत। नंबर 4, माली। माली में संगीत, रेगिस्तान और बच्चे तीनों ही भरपूर मिलते हैं। यहाँ का बर्थ रेट लगभग 40 है और बच्चों को परिवार का गौरव माना जाता है। सहारा के रेगिस्तानी इलाकों में भी आपको नन्हे मुन्नों की टोलियां खेलते हुए दिख जाएंगी। माली के ट्रेडिशनल गानों और डांस में भी बच्चों का जिक्र खूब आता है। यहाँ एक परिवार में 7-8 बच्चे होना आम बात है और घर का हर कोना उनकी हंसी और शरारत से गूंजता है। नंबर 3, बेनिन। बेनिन में अगर आप किसी परिवार से मिलने जाए तो तैयार रहिए, आपका स्वागत आधा दर्जन से ज्यादा बच्चों की टोली करेगी। बर्थ रेट करीब 40.3 है और यहाँ के लोग बच्चों को ईश्वर का सबसे बड़ा तोहफा मानते हैं। गांवों में बड़े परिवार खेती और रोजमर्रा के कामों में मददगार होते हैं, जबकि शहरों में ये बच्चों की टोली मोहल्ले की जान होती है। रंग बिरंगे त्योहारों के दौरान बच्चे ट्रेडिशनल ड्रेस में ऐसे सजते हैं कि आपको लगे जैसे किसी कहानी की किताब से निकल कर आए हों। नंबर 2, अंगोला। अंगोला की सड़कों पर आपको गाड़ियों से ज्यादा बच्चे मिलेंगे। करीब 41.1 के बर्थ रेट के साथ यहाँ का हर मोहल्ला मिनी क्रेच जैसा लगता है। खेल कूद, डांस और गाना यहाँ के बच्चों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। बड़े परिवार यहाँ सम्मान की बात है और बच्चे परिवार के भविष्य का इन्वेस्टमेंट माने जाते हैं। चाहे मछली पकड़ने के गांव हो या तेल से भरपूर शहर, हर जगह बच्चों की भीड़ इस देश को हमेशा जवान और जोश से भरपूर रखती है। नंबर 1, नाइजर। नाइजर इस लिस्ट का बादशाह है। करीब 46.6 के बर्थ रेट के साथ यहाँ के गांवों में आपको हर घर के बाहर बच्चों की कतार दिख जाएगी, जैसे कोई स्कूल की घंटी अभी अभी बजी हो।
बच्चे यहाँ सिर्फ परिवार का हिस्सा नहीं बल्कि सामाजिक ताकत का भी प्रतीक है। शादी जल्दी होती है और जल्दी जल्दी बच्चों का जन्म भी। मार्केट्स में खेलते बच्चे, हाथों में खिलौने नहीं बल्कि बकरियों की रस्सियाँ, ये सब नाइजर की असल पहचान है। यहाँ की हवा में ही नई जिंदगियों की खुशबू बसती है। भारत के 10 सबसे साफ शहर देखकर अमेरिका भी हैरान है। नंबर 10, नई दिल्ली एनडीएमसी एरिया। पूरी दिल्ली पोल्यूशन और ट्रैफिक के लिए मशहूर है, लेकिन एनडीएमसी वाला एरिया बिल्कुल अलग है। इंडिया गेट, राष्ट्रपति भवन और कनॉट प्लेस जैसी जगहें इसी जोन में आती हैं। यहाँ की सफाई वर्ल्ड क्लास है, चमचमाती सड़कों, नीट फुटपाथ्स और ग्रीनरी से भरपूर पार्क। नंबर 9, तिरुपति, आंध्र प्रदेश। तिरुपति सिर्फ मंदिरों और भगवान बालाजी के लिए ही नहीं बल्कि क्लीनलीनेस के लिए भी फेमस है। यहाँ हर साल लाखों लोग दर्शन के लिए आते हैं, लेकिन फिर भी सफाई इतनी मेंटेन रहती है कि टूरिस्ट कंफर्टेबल फील करते हैं। मंदिर परिसर में स्ट्रिक्ट क्लीनलीनेस रूल्स हैं और सिटी में वेस्ट सेग्रीगेशन और प्लास्टिक बैन बहुत स्ट्रांगली फॉलो होता है। नंबर 8, मैसूर, कर्नाटक। मैसूर रॉयल पैलेसेस और सैंडलवुड के लिए जाना जाता है, लेकिन सफाई के मामले में भी ये सिटी हमेशा टॉप पर रहा है। यहाँ की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन और सिंगल यूज प्लास्टिक पर सख्ती की है। फेमस टूरिस्ट प्लेसेस जैसे मैसूर पैलेस और वृंदावन गार्डन में क्लीनलीनेस देखकर हर विजिटर खुश हो जाता है। नंबर 7, चंडीगढ़। चंडीगढ़ इंडिया का सबसे प्लान्ड सिटी माना जाता है और इसकी ब्यूटी ही है इसका क्लीनलीनेस मॉडल। वाइड रोड्स, सिस्टमैटिक सेक्टर्स, वेल मेंटेन्ड गार्डन्स और डिसिप्लिन ट्रैफिक इसे खास बनाते हैं। यहाँ की सड़कों पर आपको रेयरली कचरा दिखेगा। इंटरेस्टिंग बात यह है कि चंडीगढ़ की हर कॉलोनी और मार्केट में फिक्स्ड क्लीनलीनेस टाइमिंग होती है, जिससे पूरा शहर नीट एंड क्लीन लगता है। नंबर 6, भोपाल, मध्य प्रदेश। भोपाल को सिटी ऑफ लेक्स कहा जाता है, लेकिन सिर्फ लेक्स ही नहीं, ये अपनी क्लीनलीनेस के लिए भी जाना जाता है। यहाँ वेस्ट सेग्रीगेशन, ड्राई और वेट कचरा अलग करना काफी स्ट्रिक्ट है। भोपाल की बड़ी बड़ी झीलों के आसपास क्लीनलीनेस मेंटेन करना बड़ा चैलेंज था, लेकिन आज ये इतना अच्छा मैनेज होता है कि बोटिंग और घूमने का मजा बिना किसी स्मेल के लिया जा सकता है। नंबर 5, विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश। विजयवाड़ा एक फास्ट ग्रोइंग सिटी है, लेकिन यहाँ की क्लीनलीनेस भी टॉप नॉच है। सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने मॉडर्न वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम लगाया है और लोगों में भी अवेयरनेस है। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि यहाँ डेली लगभग 500 टन वेस्ट साइंटिफिकली प्रोसेस किया जाता है। रोड्स और पब्लिक प्लेसेस हमेशा साफ रहते हैं और विजिटर्स को यहाँ पॉजिटिव वाइब मिलती है। नंबर 4, विशाखापत्तनम, वैजाग, आंध्र प्रदेश। विजाग को बीच सिटी कहा जाता है और बीचेस पर क्लीनलीनेस मेंटेन करना बहुत टफ होता है, लेकिन यहाँ जीवीएमसी, ग्रेटर विशाखापट्टनम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने इतना अच्छा सिस्टम बनाया है कि बीचेस और सिटी दोनों क्लीन और टूरिस्ट फ्रेंडली है। रामाकृष्णा बीच और ऋषिकोंदा बीच पर क्लीनलीनेस देखकर टूरिस्ट सरप्राइज हो जाते हैं। विजाग आज कोस्टल सिटीज के लिए एक रोल मॉडल है। नंबर 3, नवी मुंबई, महाराष्ट्र। नवी मुंबई को इंडिया का सबसे सक्सेसफुल प्लान्ड सिटी माना जाता है। यहाँ वाइड रोड्स, क्लीन ड्रेनेज सिस्टम और प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि नवी मुंबई को एनवायरमेंट फ्रेंडली और सस्टेनेबल सिटी का अवार्ड भी मिल चुका है। यहाँ आपको हर जगह क्लीनलीनेस और ग्रीनरी साथ साथ दिखती है। सच में ये मुंबई की हस्तलहस्त से बिल्कुल अलग शांतिपूर्ण अनुभव देता है। नंबर 2, सूरत, गुजरात। सूरत डायमंड और टेक्सटाइल हब है, लेकिन साफ सफाई में भी टॉप पर आता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि कुछ साल पहले सूरत गंदगी और बीमारी प्लेग के लिए बदनाम था, लेकिन आज वही सिटी इंडिया की क्लीनेस्ट सिटीज में गिना जाता है। यहाँ वर्ल्ड क्लास वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट्स और प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम है। नंबर 1, इंदौर, मध्य प्रदेश। और अब बात करते हैं इंडिया के क्लीनेस्ट सिटी की, इंदौर। पिछले कई सालों से इंदौर लगातार नंबर 1 क्लीन सिटी का अवार्ड जीत रहा है। यहाँ वेस्ट सेग्रीगेशन का मॉडल पूरे इंडिया में एग्जाम्पल बन चुका है। हर कॉलोनी और गली में लोग खुद क्लीनलीनेस का ध्यान रखते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंदौर ने सिंगल यूज प्लास्टिक को ऑलमोस्ट पूरी तरह खत्म कर दिया है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत। हमारे चैनल ग्रो ग्रीन इंटरप्राइजेज को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं।